क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो चलिए आज हम एक एक नंबर को पूरा बारीकी से हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला हमने पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। पहला हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर, यानी इसको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यही जानते हैं हम लोग नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर सारे क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और हम लोग जानते हैं काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब सारे जितने भी हों सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural number, natural number यानी सभी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम जहाँ तक चाहें, जहाँ तक हम काउंटिंग पॉसिबल हो सकता है वो सारे के सारे क्या हैं, काउंटिंग नंबर। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी यानी हम क्या देख रहे हैं कि 1 से शुरू हो रहा है, तो सबसे छोटा भी क्या होगा, यही होगा। यानी हम लिखें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अगर पूछे नेचुरल नंबर तो हम क्या आंसर देंगे, 1। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, हमारा 1। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा। तो काउंटिंग हम लोग जानते हैं, काउंटिंग का कोई अंत ही नहीं होता, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है हमारा, तो अनंत हो सकता है। यानी जहाँ पर काउंटिंग संभव खत्म हो जाए वहीं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब लेकिन हमारे एग्जाम्स में इतने डेफिनेशन तो पूछ ही नहीं जाएगी, तो हम लोग इस पर अब एक एक करके देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स पे आधारित हमारे एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि n नेचुरल नंबर का सम निकाले, जैसे आपको 1 से लेकर के 100 तक का नेचुरल नंबर दे देगा और बोलेगा कि यहाँ इसका सम निकाल के देखें, तो आप क्या कीजिएगा, एक एक करके जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो पता चला कि आपको जोड़ने में 5 से 10 मिनट का समय क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसका कुछ तरीका जानेंगे कि हम लोग कम समय में कैसे किसी भी नेचुरल नंबर का सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। यानी क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक, एन तक का हमें क्या चाहिए, सम फाइंड करना है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सम बराबर जो होता है वो हमारा होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, ये हम जब आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे आप लोग को ये पूरी जानकारी मिलेगी कि ये फॉर्मूला आते कहाँ से है। इसलिए कुछ अभी आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम तो क्या देखना है, n। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि
एन हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नहीं यानी 1 से लेकर के आपको जहाँ तक का सम पूछा गया वहाँ तक में कितनी संख्या है। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि 1 2 3 से लेकर के आपको 10 तक का सम पूछा गया, तो 10 तक में अगर हम देखें तो 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्या है, तो टोटल 10 संख्या। तो हम एन का वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे। और हमको अगर सम निकालना है तो सम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2। एन का वैल्यू हम क्या है 10, यहाँ 10 प्लस 1/2, तो ये 10 गुना 11/2 अगर कट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा 55। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये एन का वैल्यू लेने में ही गलती करते हैं। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम एन का वैल्यू काउंट करेंगे तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, 1 से काउंट करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 2 3 ... आपसे कितना तक का सम पूछा गया है, 80 तक का सम पूछा गया है। तो 1 से लेकर 80 तक में कितनी संख्या आएगी, 80। तो हम एन का वैल्यू क्या लेंगे, 80। और हमसे सम पूछा गया है तो हमें सम के लिए हमने फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो एन का वैल्यू क्या लेंगे 80, ये 80 प्लस 1/2, तो 80 प्लस 1 कितना होता है 81, 81/2, 2 से काटिएगा तो ये 40 बार में कटेगा। तो 40 गुना 81, इसको गुना कर लीजिए 4 8 4 32, यानी 32 40। तो इस तरह से। लेकिन आप मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए, तो फॉर्मूला भूल गए हमको कुछ नहीं करना है। कितनी संख्या है 80, तो आपको सम निकालना है। तो जितनी संख्या उतना लिख लीजिए, उसमें 1 प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा ये 40। ये 40 गुना 81 कीजिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 32 40। यानी अगर हम फॉर्मूला भूल भी जाते हैं फिर भी अगर हमको मान लीजिए नेचुरल नंबर का सम पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा टोटल कितनी संख्या है, उस संख्या में को गुना कर देना है, उसमें +1 करके, और 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे सम पूछा गया है कि 1 2 3 4 ... कहाँ तक का 100 तक का सम पूछा गया। तो यहाँ 1 से लेकर के 100 तक में कितना सम संख्या है, तो एन का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 संख्या है, इसमें 100 संख्या है। तो हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी संख्या है उसको लिख देना है, उसमें +1 करेंगे और हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो हम लोग 50 आएगा, और 50 को जब हम 101 से इंटू करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है 50। तो इस तरह से हम किसी भी नेचुरल नंबर का सम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 10 11 12 13 इसे ... कहाँ तक का सम फाइंड करना है हमको, 50 तक का। यानी आपको 10 से लेकर के 50 तक के नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक समस्या है। इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि आप एन का वैल्यू कहाँ से काउंट करेंगे, 1 से। लेकिन अब हमारे पास समस्या है कि हमें सम कहाँ से कहाँ पूछा गया है, 10 से लेकर के 50 तक का सम पूछा गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको 1 से नहीं 20 से कहीं से भी आपको नेचुरल सम पूछा जाए, इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, जो जहाँ तक से पूछा गया आप सबसे पहले 1 से लेकर के वहाँ तक का सम फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 50 तक का सम पूछा गया है, आप पहले 1 से लेकर के 50 तक का सम फाइंड कर लीजिए। और उसमें से यहाँ हमको 10 से पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे 10 से पहले तक का सम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 2 ऐसे ... कहाँ तक का सम को माइनस कर देंगे। अब देखिए हमने 1 से 50 तक का सम निकाला और हमने क्या किया 1 से 9 तक के सम को माइनस कर दिए। तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा 10 से लेकर के 50 तक का। अब यहाँ पे देखिए कि 1 से 50 तक, यहाँ पे तो हम क्या नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। इतना 50 को संख्या है तो हम क्या करेंगे 50 उसमें 1 जोड़ देंगे और क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 गुना 51 गुना करते हैं 25 × 25 5 2 25 पंचे 125 और 2 127। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 1275। इसमें से माइनस करना, इधर वाले को सॉल्व करते हैं। तो टोटल 9 संख्या, तो 9 लिखेंगे, 1 जोड़ के इंटू करेंगे, 9 1 10 बट्टे 2, काटिए इसको, 2 पंचे 10 9 पंचे 45। यह -45 करते हैं हम लोग। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया
3 2 1। तो क्या देख रहे हैं, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा 1230। तो यानी जब कभी भी आपको 20 से कभी भी नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए, आप सबसे पहले 1 से लेकर के जहाँ तक पूछा गया वहाँ तक का सम निकालिए। फिर जहाँ से आपको पूछा गया उससे पहले तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसका सम निकाल कर आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 21 + 22 ... आपको 100 तक का सम पूछा गया, यानी आपको कहाँ से कहाँ तक का सम निकालना है, 20 से लेकर के 100 तक का सम निकालना है। अब फिर हमारे पास वही समस्या है कि हमारे पास संख्या 1 से नहीं दिया हुआ है, संख्या हमारे पास कहाँ से दिया हुआ है, 20 से दिया हुआ है। तो इसको सम निकालने के लिए आप पहले क्या कीजिएगा कि पहले आप 1 से 100 तक का सम निकालिए, फिर 1 से लेकर के 20 से पहले, तो 20 से पहले हम जानते हैं 19 आता है, तो आप क्या कीजिए 19 तक के सम को माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 1 2 3 ... पहले कहाँ तक का सम निकालेंगे, 1 से 100 तक का सम निकालेंगे और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 19 तक का सम का। 1 2 ... कहाँ तक, 19 तक का सम माइनस कर देंगे। तो इसका सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या है, तो 100 संख्या है। तो पहले हम 100 लिखेंगे, 100 में +1 करेंगे तो 101, और जो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 50 इंटू 101, और इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है 50। अब हमको माइनस करना है 1 से 19 तक का, 1 से लेकर 19 तक में कितनी संख्या है, 19 है। हमको इसमें +1 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, काटिएगा तो 10। इसको 19 गुना 10 करने में हमें क्या मिलता है 190। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे बच गया आपको 4, यानी 48 60। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए नेचुरल नंबर पे बेस्ड हम लोग कुछ नए तरह का क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि वर्ड प्रॉब्लम जो पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ natural number starting, हम लोग फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 20 to 80। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको कि 20 से 80 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 20 to 80, यानी 20 से 80 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ इस वर्ड को ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया हमको फ्रॉम 20 to 80। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, यानी हमको 20 से लेकर के कहाँ तक का सम निकालना है, 80 तक का सम निकालना है। तो इससे इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि हमको 20 से 80 तक का पूछा गया, मतलब हमको 20 भी लेना है और 80 भी लेना है। तो 20 से 80 तक का सम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 80 तक का सम निकाल लेंगे, और उसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 20 से पहले क्या आता है 19, 19 तक के सम को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 80 तक का सम निकालने के लिए हम 80 में जोड़ देंगे तो कितना आता है 81, बटे हम क्या करेंगे 2 कर देंगे। इसको कट कीजिए, 40 बार में कटेगा तो 40 गुना 81, इसको जब हम गुना करते हैं तो 4 8 चौके 32, तो हमारा 32 40 आया। अब हम क्या करेंगे 1 से 19 तक के सम को माइनस करेंगे, तो माइनस 19 में जोड़ेंगे तो 20 बट्टे 2, 2 दाएं 20, ये क्या आ गया हमारा 19 गुना 10, तो ये हमारा क्या मिल गया 190। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ बच गया आपको 1 में से 1 गया तो 0, और ये 30 50, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 50 to 95, यानी हमें क्या करना है कि 50 से
95 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें फिर भी यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, मतलब हमको 50 से मतलब 50 को भी लेना है और कहाँ तक हमको सम निकालना है, 95 तक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 1 से लेकर के 95 तक का सम निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से लेकर के कहाँ तक का, 49 तक के सम को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 से 95 तक का सम निकालना है, तो ये 95 हो गया, 95 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96/2 माइनस करना होगा 1 से 49 तक, 49 हो संख्या तो 49, 1 जोड़ेंगे तो 50/2। इसको काटिए तो 48 बार में कटेगा ये, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो यहाँ से ये हो गया 95 गुना 48 माइनस 49 गुना 25। इसको गुना करने पे कितना आएगा, कितना हो जाएगा हमारा 45 × 60, सॉरी 45 60 माइनस इसको इंटू कीजिए 1225। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 3, यानी 33 35, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर पे 1 से 100 तक का या 180 तक का सम पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे निकालें, या इस पर आपको वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। आइए हम लोग एक और वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 20 to 80, यानी 20 और 80 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें यहाँ बिटवीन नहीं, यहाँ पे क्या था हमारा, फ्रॉम लिखा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे आपको फ्रॉम ना देखो कि क्या दिया हुआ है, बिटवीन, यानी हमको 20 से लेकर के 80 के बीच की सम निकालना है। बीच का मतलब क्या समझते हैं, आपको 20 और 80 से के बीच की संख्या देखें, इसके बीच में इससे पहले क्या आएगा हमारा, 79 आएगा। मतलब आपको क्या पूछा गया है कि 21 से लेकर के कहाँ तक का सम निकालिए, 79 तक का सम निकालना। यानी जब भी आपको बिटवीन करके क्वेश्चन दे तो आप इस 20 को भी नहीं लीजिएगा और इधर लास्ट वाले 80 को भी आप नहीं लीजिएगा। तो हमको निकालना कहाँ है, 21 से लेकर के 79 तक का सम निकालना है। इसके लिए आप क्या कीजिए, तो सबसे पहले 1 से लेकर के 79 तक का सम निकालिए, 79 तक का सम निकालिए और उसमें से आप माइनस कर दीजिए। तो 21 से 79 तक का सम चाहिए, तो 21 से पहले हम क्या देखेंगे, 20 है, आप माइनस कर दीजिएगा। 1 से लेकर के 20 तक के सम को क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ से 1 से लेकर 79 तक का सम निकालेंगे तो टोटल कितनी संख्या आएगी, 79, और उसमें हम लोग जब एक ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा बटे 2। इसको कट कीजिए, 40 बार में कटेगा तो ये 79 × 40 हो जाएगा। इधर हम सॉल्व करते हैं, 1 से 20 तक में कितनी संख्या है, तो 20, इसमें +1 करेंगे तो 21/2, कट कीजिए इसको 10, तो ये हो गया हमारा 10 × 21। इसको गुना कीजिए, 900 के 36 के 6 हाथ में 3, 700 का 28 से 3 31 0। इसको गुना कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 210। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से गया 5, 11 में से 2 गया 9, यानी 29 50 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बिटवीन करके क्वेश्चन दे तो जहाँ से जिसके बीच का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसको भी नहीं लीजिएगा और लास्ट वाले संख्या को भी नहीं लीजिएगा। बाकी बीच की जितनी भी संख्या है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। तो नोट कीजिए, नेचुरल नंबर पे बेस्ड अभी हमने 2 तरह का वर्ड प्रॉब्लम देखा। अब तीसरा वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, आप क्वेश्चन दे देगा कि आप लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का सम इतना दिया हुआ है, आप बताइए कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या होंगे। तो इस टाइप के लिए आप पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिए
कि जब भी आपको कंजुगेटिव नेचुरल नंबर पूछा जाए, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर पूछे, नेचुरल नंबर यानी लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या जब भी पूछे तो आप कहीं से भी, अगर आप x मानते हैं तो इसके बाद वाला संख्या क्या आएगा, x+1 आएगा, इसके बाद वाला क्या आएगा, x+2 आएगा, इसके बाद वाला x+3 आएगा, ऐसे डॉट डॉट आप जितनी चाहे उतने आप निकाल सकते हैं। जैसे ना कि सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 133। क्या पूछा गया आपको कि सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर कितना, 123। देन फाइंड द नंबर्स, देन फाइंड द नंबर्स, यानी 3 प्राकृतिक सम ऑफ 3 नेचुरल, 3 यहाँ कंजुगेटिव लगा लीजिए आप लोग, ये सम ऑफ 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर कितना है, 123 है। तो आपको नंबर संख्या पूछा गया है, यानी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 123 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो हमें बताना है कि वो कौन कौन सी 3 प्राकृतिक संख्या है जिसको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, 123 आ जाएगा। इसके लिए आप लोग, तो हमें तो पता नहीं कि हमें क्या, हम क्या करेंगे, ये जो आपको बताएं कि आप ये लगातार प्राकृतिक संख्या है, आप इनमें से कोई भी 3 ले सकते हैं। आप चाहे तो ये 3 ले सकते हैं, आप चाहे तो ये 3 ले सकते हैं, आप चाहे तो ये 3 ले सकते हैं, मतलब आप कोई भी लगातार 3 प्राकृतिक संख्या ले करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 3 नेचुरल नंबर कौन कौन सा है हमारा, हम मान लेते हैं 3 लगातार प्राकृतिक संख्या हमारा कौन कौन सा है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या क्या है हमारा। तो हम मान लेते हैं कि पहला x है, उसके बाद x+1 है और x+2 है। तो हम इसको जब सम करेंगे तो x+1 + x+2 और टोटल सम हमारे पास कितना दिया हुआ, 123। x तो कितना हो गया ये 3x और 2 1 3 और इधर 123। जब इस 3 को उधर लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस में, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर क्या निकल गया हमारा 120। इसको काटिए, 3 4 जा, तो ये 40 बार में कट गया हमारा। x का वैल्यू कितना आ गया हमें, 40 आ गया। तो हमें 3 संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या हमारी क्या है, x है, हमने x का वैल्यू 40 निकाल लिया है। दूसरी संख्या क्या है हमारा, दूसरी संख्या हमारे पास x+1 है, तो 40 + 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और तीसरी संख्या क्या है हमारी, x+2, ये हमारा 40 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40, 41 और 42। ये 3 वो प्राकृतिक संख्या है जिसको ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या सीखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर पे किसे किसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सबको अभी हमने डिस्कशन किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसमें हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे और हम देखेंगे कि इससे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हमारे एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब उसके बाद फिर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे नेचुरल नंबर का, कि नेचुरल नंबर्स को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। एक एक करके हम लोग बारीक से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।